हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। ये वाला गीत आ चुका है दी ज्ञान सिंधु नामक चैनल पर। तो आप जाकर के वहां पर इस मोटिवेशनल गीत को आप सुन सकते हैं। कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट कर दिया है। अब आते हैं अपनी औकात पे। मतलब औकात हमारी मास्टर वाली है, तो वही वाला काम करते हैं भाई, पढ़ाना शुरू करते हैं। 15 मिनट पूरे में लेट हुआ हूं, लेकिन मैं कर क्या रहा था भाई साहब? मैं कक्षा 10 वालों को ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड 9-10 वाले चैनल पे मैं पढ़ा रहा था, इसलिए लेट हो गया। 15 मिनट पढ़ा ही रहा था, काम तो मैं वही कर रहा था जो यहां करना है अपने को। तो भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। सर अंडरलाइन इतना ही कर देगा, इतना ही अंडरलाइन कर देगा, और कुछ अंडरलाइन वो नहीं करेगा। अब आप कैसे जानेंगे कि कहां से लिया गया? भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखा हुआ है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं ये बताऊं आपको? आप जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं जानते इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारत के थे। साउथ मूवी देखते हो? साउथ वाले हीरो थे, लेकिन इन्होंने नॉर्थ वाली लैंग्वेज में बात की, नॉर्थ वाली लैंग्वेज को साउथ में पहुंचाया, साउथ वाली लैंग्वेज को नॉर्थ में पहुंचाया। उत्तर भारतीयों के लिए वे तमिल भाषी थे, और दक्षिण भारतीयों के लिए वे हिंदी भाषी थे। यानी अहिंदी क्षेत्र के होते हुए भी उन्होंने हिंदी पर काम किया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखा हुआ है। हर साल कोई न कोई गद्यांश 7 सेटों में से आता है। मामला यह है कि जब 2 गद्यांश आते हैं तो आपको उसमें सरल छांटना होता है। जो भी आपको सरल लगे टपाक से उसी को पकड़ो और सारे आंसर दे दो। हमारे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे भैया जुड़े हुए हैं, बिटिया भी जुड़ी हुई हैं। शिवा द्विवेदी हैं, अनमोल हैं, अमरजीत हैं, सनकी हैं, अभिषेक गौतम हैं, तनिष्का जी हैं, और भाई दबंग जी हैं, दबंग और दुसाध, बहुत बढ़िया। लालचंद चौहान भैया हैं, कार्तिक सैनी है, सब पुराने बच्चे बहुत जोर से हैं। बहुत बढ़िया। जिसको पता है हीरे की परख जौहरी को होती है, और जितने जौहरी हैं वो यहां आए हैं। चैनल नहीं, हीरा है आपके लिए। हीरे की परख जौहरी को होती है। अगर आप जौहरी हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। केवल इतनी ही लाइन वो अंडर करेगा, तब अंडरलाइन करे, तब आप क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो आप मीनिंग निकालिए। अटूट की जगह पे लिख दीजिए अभिन्न। अभिन्न का मतलब होता है जो भिन्न नहीं है, जो भिन्न नहीं है, यानी संस्कृति में जो बंधी हुई है, यानी जो आपसे अलग नहीं है, उसे कहेंगे अटूट। संस्कृति अपनी देश की जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। तो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा संस्कृति का कभी न अलग होने वाला अंग है, जिसे हम अटूट अंग कह सकते हैं। अगर भाषा को संस्कृति से अलग किया गया तो भाषा भी बेजान हो जाती है और संस्कृति भी बेजान हो जाती है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने के कारण, निश्रित माने निकली हुई होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। संस्कृति काहे से निकली है? परंपरा से। परंपराएं नहीं बदलती हैं, बट संस्कृति हमारी बदलती रहती है। पहले देखो, हम लोग पुराने ख्यालात के थे, लेकिन अब क्या है, हम लोग नई सोच के हो रहे हैं। धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं। शहरी कल्चर गांवों में भी धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है। हाँ देखो भाई, कह रहे हैं कि शेयर करो। अंशुवम जी हैं, क्या नाम है, अंशुवम जी हैं। भाई शेयर कर दीजिए, कहा है इन्होंने तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 काम कर लिया करो, क्योंकि निशुल्क
राष्ट्र हित में शिक्षा चल ही रही है तो आप लोग क्यों वंचित रहें। संस्कृति परंपरा से निसृत, निसृत माने निकली, ठीक है, परिवर्तनशील और गतिशील है। क्योंकि परंपराएं जो होती हैं वो हम नहीं बदल सकते, बट हम संस्कृति बदल सकते हैं। तो संस्कृति परंपरा से ही निकली है, फिर भी संस्कृति हमारी परिवर्तनशील है और गतिशील है। यानी हमारी संस्कृति में गति करने की क्षमता है और परिवर्तनशीलता की भी क्षमता है। यानी परंपराएं भले ना बदलें, परंतु हमारी संस्कृति समय समय पर बदलती रहती है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति? संस्कृति की गति। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत माने प्रारंभिक जो शुरुआत से चले आ रहे हैं, परंपरागत माने परंपरा से चले आ रहे हैं, प्रारंभ से चले आ रहे हैं, वे प्रयोग पर्याप्त नहीं है, मतलब भर के नहीं है, क्योंकि नवीन आविष्कार हो रहे हैं। इस कारण हमें नवीन नामों की आवश्यकता पड़ रही है, नवीन शब्दों की आवश्यकता पड़ रही है। नवीन सांस्कृतिक हलचलें जो हो रही हैं उनको नया नाम देने की आवश्यकता पड़ रही है, उनको शाब्दिक रूप देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो भाषा के जो परंपरागत प्रयोग हैं वो मतलब भर के नहीं है, हमें भाषा में कुछ नए शब्दावली चीजें जोड़नी पड़ेगी। नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की महती माने बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत अधिक जरूरत है। भूत वास्तव में हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि भैया कल हमने एक आविष्कार किया है, बताएं का है का आविष्कार किया है? कल हमने थाली मांजने की मशीन का आविष्कार किया है। अरे हमने नहीं किया, मतलब बता रहे हैं। अब हम उसका नाम दे देंगे थाली मांजने की मशीन। एक लंबा चौड़ा नाम आपको मिल गया, थाली मांजने की मशीन। लेकिन नहीं, वो एक लंबा नाम है और जो थाली मांजने की मशीन में 3 शब्द हमने दिए हैं वो परंपरागत शब्द हैं, वो नए शब्द। तो जब नया नाम देंगे तो नए शब्दों की खोज की भी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, पहला सवाल यहां पर बना कि संस्कृत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो लिखा है संस्कृति परंपरा से निसृत होने पर भी परिवर्तनशील है, भाषा भी बदल जाती है। मॉडल पेपर भेज दिया है, क्योंकि नई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। यहां पर लिखा हुआ है, उत्तर गद्यांश में ही है। आगे देखो, उद्भूत और परंपरागत का अर्थ लिखिए। उद्भूत माने होता है उत्पन्न, उद्भूत माने उत्पन्न, परंपरागत माने परंपरा से जो चला आ रहा है वही परंपरागत है। व्याख्या मैंने बता ही दी है और पीडीएफ दे देंगे तो व्याख्या इसी से पढ़ लेना, और बता भी दी है हमने। व्याख्या हम रटी नहीं जाती है, देखो व्याख्या समझी जाती है और समझकर अपने भावों के हिसाब से व्याख्या लिखी जाती है। क्लियर? तो उपर्युक्त पद्यांश के गद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम। तो पाठ आपको पता चल गया है, भाषा और आधुनिकता है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। इस पाठ को कैसे पहचानोगे? तो इसकी पहचान आपको है, इसकी पहचान ट्रिक क्या हमने बताया था कि इसमें भाषा बार बार कहा गया होगा, भाषा शब्द बार बार आया होगा, या फिर आधुनिकता बार बार कहा गया होगा, भाषा कहा गया होगा, वैज्ञानिक आविष्कारों की बात की गई होगी, नया नाम देने की बात की गई होगी, है ना? तो इसलिए भाषा सभी लोग सही चल रहा है। क्या अटक रहा है भाई? ये समस्या भाई साहब हमारे यहां तो नहीं है। अच्छा, सब में रुक रहा है। संस्कृत के सारे चैप्टर हमने करा दिए हैं, क्या करें, नेटवर्क इशू है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी यहां तो क्लियर एकदम चल रहा है।
प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो अभी आपने पढ़ा कि इसके माध्यम से लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है, बस और कुछ नहीं है। दूसरा गद्यांश देखो, यदि यह नवीनीकरण कुछ पंडितों की, सिर्फ कुछ पंडितों माने विद्वानों की, आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रही तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। पहला सवाल, भाषा का सीधा संबंध किससे है? प्रयोग से है। और किससे है? जनता से है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान माने उत्पत्ति के स्थान पर ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। कुठाराघात करना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। देखो, एक बात हम आपको बताएं, यहां अंडरलाइन केवल एक सेंटेंस है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। आ रही है मायने ये रखता है और जनता से भी भाषा का सीधा संबंध है, क्योंकि प्रयोग जनता के द्वारा ही भाषा का होता है। भाषा विचारों को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम होता है। तो जैसा प्रयोग जनता के बीच होगा भाषा का, वैसी ही भाषा बनती चली जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये भाषा वैसी ही ट्रांसफर होती चली जाएगी जैसी एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जनता का सीधा संबंध भाषा के प्रयोग से और मतलब भाषा का सीधा संबंध जनता से और उसके प्रयोग से। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम हैं। प्रेषण माने संदेश भेजने के। श्रव्य दृश्य विधान, श्रव्य दृश्य माने जैसे टेलीविजन है, आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। वैज्ञानिक कथा साहित्य, वैज्ञानिक कथा साहित्य माने वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाएं जिसमें वैज्ञानिक लेख छपते हैं। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। कहते हैं हमारी भारतीय भाषा इंडियन भाषा में देखा जाए तो हिंदुस्तान में क्या है, वैज्ञानिक कथा साहित्य नहीं है, यानी साइंस का कथा साहित्य कुछ है ही नहीं। किसी भी नए विधान की सफलता जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। सम्मति माने सहमति, असम्मति माने असहमति। और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। ठीक है, भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। नए शब्दों के प्रयोग ना किए जाने पर क्या परिणाम होगा? तो नए शब्दों के प्रयोग ना किए जाने पर उसके पीछे के उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। यहीं पर लिखा है। गद्यांश में प्रयुक्त भाषा शैली क्या है? भाषा शैली, भाषा सब पूरे में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक है। क्या है? विवेचनात्मक है। कुठाराघात का आशय बताऊं? देखो, कुठाराघात का वैसे शाब्दिक अर्थ है कुठार धन आघात। तो क्या आप भी एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, पुलिस, रेलवे या किसी अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं? तो जुड़ें उत्तर प्रदेश की नंबर 1 कोचिंग संस्थान कटारा एकेडमी के साथ, जहां आपको मिलता है अब तक हजारों छात्रों को सफल कराने वाले अनुभवी टीचरों का मार्गदर्शन, आधुनिक शिक्षा प्रणाली से सुसज्जित हाइब्रिड क्लासरूम, सभी स्टूडेंट को ऑनलाइन कोर्स का फ्री सब्सक्रिप्शन, जिससे कोई भी क्लास किसी भी स्थिति में ना छूटे। प्रैक्टिस के लिए
एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल और हर दिन 20 से 25 बेहतर प्रश्नों की डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाती है। जो आपको उस टॉपिक में मजबूत बनाती है। फुल डे 1-to-1 डाउट सपोर्ट भी दी जाती है। और आपके अंदर के डर को खत्म करने के लिए हर 15वें दिन पर एक OMR बेस्ड मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। साथ साथ एक एग्जाम टाइम पर रैपिड रिवीजन के माध्यम से हर सप्ताह में 2 से 3 बार मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, जो आपको लास्ट टाइम पर बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती हैं। तो फिर देर किस बात की? उत्तर प्रदेश की नंबर 1 कोचिंग में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर अभी के अभी क्लिक करें और अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी और आघात का मतलब होता है वार करना, आक्रमण करना। तो अगर किसी पर भाई साहब कुल्हाड़ी से आघात कर दिया जाए, काय नष्ट करना, समाप्त करना, खत्म करना, तो कुठाराघात का आशय है भाषा जिस दिन स्थिर हो गई उसी दिन से उसमें क्षय आरंभ हो जाएगा, बस। ठीक है। यूरोपीय देशों में शब्द प्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं? तो भी आपने पढ़ा कि श्रव्य दृश्य विधान है और वैज्ञानिक कथा साहित्य है। लेखक के अनुसार नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? तो अगर नए शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया और वो अपने उत्पत्ति स्थान पर, उद्गम स्थान पर ही अड़े रहें, तो क्या होगा? कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया गया तो उनके पीछे के उद्देश्य पर कुठाराघात होगा, यानी उसके पीछे के उद्देश्य पर, उनके पीछे के उद्देश्य को नष्ट करना होगा। जैसे शब्दों को, नए नए शब्दों का आविष्कार क्यों हुआ? मान लो पेन बनाया गया है और पेन से लिखा ही ना जाए, तो पेन बनाने के उद्देश्य का क्या होगा? उद्देश्य को खत्म कर दिया जाएगा। तो वही है कि शब्दों को बनाया गया है तो शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तो बेकार हो जाएंगे, शब्द निरर्थक हो जाएंगे। तो व्याख्या बता ही दी हमने।
और चलो, जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकार और परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत और चिरस्थायी होती है। चिरस्थायी माने लंबे समय तक टिकती है। भाषा गतिशील होती है और वो अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसका सीधा संबंध लोगों में प्रयोग करने से है और जनता के बीच बातचीत करने से। तो पाठ का नाम, लेखक का नाम पता ही चल गया। फिर आगे है भाषा की साधारण इकाई है शब्द। भाषा की साधारण इकाई क्या है? शब्द है। और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। अब मैं मीनिंग बताने जा रहा हूं। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो वो शब्दों के स्तर पर ही। तो अब यहां क्या लिखा? भाषा की साधारण इकाई क्या है? शब्द है। साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में माने अनुपस्थिति में भाषा का अस्तित्व माने वजूद कह सकते हो, महत्व कह सकते हो, दुरूह माने कठिन कह सकते हो। ठीक है कि भाषा की जो साधारण इकाई है वो शब्द है और शब्द की अनुपस्थिति में भाषा का अस्तित्व ही कठिन हो जाएगा, भाषा का वजूद ही नहीं रह जाएगा। भाई जैसे मान लो बीज से पौधा उगता है, तो जब बीज ही नहीं हो